सियासी घमासान देखने को मिल रहा है पंजाब की राजनीति में। जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ और अब देखिए विपक्ष घेरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए शैला, इस पूरे मामले को लेकर जो आम आदमी पार्टी की सरकार है और खासतौर पर जो मुख्यमंत्री भगवंत मान है, उनसे कई बार इस तरह के सवाल किए जाते रहे कि महिलाओं को जो है वो पैसे कब मिलेंगे, महिलाओं के लिए जो ऐलान सरकार की ओर से किया गया था उस ऐलान का जो है वो क्या होने जा रहा है। तो उसके भविष्य को लेकर उसको लेकर जो है लगातार सवाल किए जाते रहे। मगर फिलहाल जो है जो लेटेस्ट हमारे पास आ रहा है वो ये है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फतेहगढ़ साहिब में दरअसल कल को ये ऐलान किया था कि 1 जुलाई से महिलाओं को पैसे मिलेंगे और वो 1,000 रुपए मिलेंगे और जो दलित महिलाएं होंगी उनको 1,500 रुपए, और ये 3 महीने की राशि जो है वो एक मुश्त जो है महिलाओं के खाते में आएगी। अब इसके बाद जो है वो पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आने थे, तो इसमें सबसे पहले जो है कांग्रेस ने रिएक्शन दिया है और उसमें अमरिंदर सिंह राजावणी ने सीधे तौर पर, वो पहले भी इस तरह की मांग करते रहे हैं कि जब साल 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो उस समय दावा किया गया था कि सरकार बनते ही महिलाओं को 1,000 रुपए मिलेंगे। अब ये जो 1,000 रुपए हैं इस पर जो सियासी गेम खेली जा रही है, ऐसा ना किया जाए बल्कि 1,000 रुपए 51 महीने का एरियर के साथ दिए जाएं। तो अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी सरकार इस पर चुप है। इससे पहले शिरोमणि अकाली दल की जो नेता हैं हरसिमरत कौर बादल, सुखबीर सिंह बादल, इसके साथ ही बीजेपी लगातार भगवंत मान सरकार को इस पूरे मामले पर घेरते रहे हैं। तो फिलहाल जो है इस पूरे मामले को लेकर सबसे बड़ा जो है वो इशू जो है वो जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है आम आदमी पार्टी के लिए वो ये है कि यदि 3,000 रुपए दिए जाते हैं तो उसमें सीधे तौर पर यह चीज निकलकर सामने आ रही है कि चुनाव से ठीक पहले ऐसा क्यों किया जा रहा है, कि 5 महीने या 6 महीने या 7 महीने पहले ऐसा क्यों किया जा रहा है। दूसरा ये है कि इतना समय हो गया है कि 4.5 साल सरकार 4 साल क्या कर रही थी कि 4 साल तक इस पर कोई पॉलिसी नहीं बनाई, क्योंकि हर बार जब बजट आता था हर बार के बजट में यही सवाल जो है वित्त मंत्री से पूछा जाता था, यही सवाल सरकार से पूछा जाता है। वो कहते थे कि हम अरेंजमेंट कर रहे हैं, मगर ठीक चुनाव से पहले इसका ऐलान करना, इसको लेकर जो है पॉलिटिकल पार्टीज भी बड़ा पॉजिटिवली नहीं। बिल्कुल, और गुरमीत, जनता को भी देखिए ये चीजें समझ में आती हैं कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हुए राजनीतिक नेता आते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो वो वादे खोखले नजर आते हैं। अब अगला चुनाव आ रहा है तो उन्हीं वादों को कहीं ना कहीं फिर से अमली जामा पहनाने की कोशिश के तौर पर दिखाने के लिए कि भाई हमने तो ये कर दिया। तो अगर आप उस वादे पर खरे हैं तो फिर जब से आपकी सरकार बनी है तब से ही देना चाहिए। देखिए ये तो बिल्कुल सही बात है शैला कि जब से, क्योंकि ये जो वादा था 2-3 फ्रंट तो ऐसे हैं जिस पर आम आदमी पार्टी की सरकार पूरे तरह से घिर चुकी है। आम आदमी पार्टी की नेता है, वो इस समय विधायक भी हैं, अनमोल गगन मान। जब आम आदमी पार्टी 2022 में पंजाब का चुनाव लड़ रही थी तो उस समय अनमोल गगन मान ने कैटेगोरिकली मीडिया के सामने कहा था कि सभी फसलों पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद एमएसपी दिया जाएगा। अब और आप सरकार बना दीजिए, 5 मिनट के अंदर हम यूं जो है एमएसपी दे देंगे। अब सरकार बने हो गए 3 साल, मीडिया बार बार सवाल करता रहा, उसके बाद मीम भी बने, रील्स भी बनी और उस पर वो खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुई। फाइनली ये हुआ कि साल 2024 में अपनी ओवर स्टेटमेंट और मीडिया में ज्यादा आउटस्पोकन होने के लिए ये अनमोल गगन मान जो कि सरकारी मंत्री थी उन्हें ड्रॉप किया गया कैबिनेट से, कि उन्होंने जो है बढ़ चढ़कर स्टेटमेंट दे दी। 2025 में उन्होंने पार्टी से इस्तीफा भी देने का ऐलान कर दिया, बाद में किसी तरह से मनाकर अनमोल गगन मान को वापस लाया गया। तो एमएसपी के मामले पर यानी कि कृषि के मामले पर सरकार जो है अभी तक बिल्कुल घिरती नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और एमएसपी को लेकर बड़ा ऐलान 2022 में किया था। दूसरा है महिलाओं का, जो हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। महिलाओं के लिए ये कहा गया था कि जब सरकार बनेगी उसके बाद महिलाओं को 1,000 रुपए दिए जाएंगे। अब जब सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सवाल किए तो उन्होंने कहा, देखिए हमने ये कहा था कि सरकार बनने के बाद पैसे दिए जाएंगे, मगर तारीख नहीं बताई थी वो किस डेट से दिए जाएंगे, क्योंकि सरकार का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है और 5 साल के कार्यकाल में हम कभी भी ये पैसा दे सकते हैं। अब देखिए स्थिति ऐसी है कि जो पंजाब है, अगर आप आर्थिक तौर पर देखें तो पंजाब का लगभग जो इस बार बजट पेश हुआ है तो उसमें जो वित्तीय घाटा है या कर्जा आप देखिए तो तकरीबन 4,48,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है, जो कि एक बड़ी राशि और लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 लाख करोड़ से सीधा 4,48,000 करोड़ रुपए कर्जा होना, तो ये एक
बड़ा जो है एक स्टेट की इकोनॉमी के लिए सेटबैक भी माना जा रहा है अर्थशास्त्रियों के द्वारा। और इसके साथ ही आप एम्प्लॉयमेंट को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़े वादे किए थे कि बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा, और अभी भी आज की डेट में भी बहुत ज्यादा इसको लेकर इश्तिहारबाजी हो रही है। तकरीबन 67,000 नौकरियां देने का दावा जो है पंजाब सरकार कर भी रही है। मगर इसके साथ ही आपको बताएं कि जो ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन है वो ये है कि पंजाब में किसी भी पासपोर्ट दफ्तर के बाहर आप चले जाएं, सुबह 8 बजे आपको तकरीबन 300-400 लोग पास के लिए जाना जाता है। और बड़े स्तर पर जो युवा है, जो 10वीं कर चुका है, 12वीं कर चुका है, वो पंजाब छोड़कर बाहर जाना चाह रहा है। तो ऐसे में क्या पिछले 5 साल में बेरोजगारी के फ्रंट पर, या पिछले 5 साल में महिलाओं को ये जो पैसे दिए जाने, या फिर कृषि के फ्रंट पर आम आदमी पार्टी सरकार ने कुछ किया है या नहीं किया है, ये तो खैर लोग बताएंगे। मगर इसमें जो है फिलहाल जो पॉलिटिकल तौर पर जो है वो आम आदमी पार्टी घिरती नजर आ रही है। इसमें कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने अभी स्टेटमेंट दिया महिलाओं को लेकर, और इसके साथ ही इससे पहले जो है लगातार शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी घेरते रहे। प्रताप सिंह बाजवा कांग्रेस नेता है, वो कहते रहे हैं कि जो पार्टी है वो किसी भी तरह से सत्ता में बना रहना चाहती है और इसके लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है, प्रचार का इस्तेमाल करती है, मगर ग्राउंड लेवल पर जो है वो कोई भी काम नजर नहीं आता है। इसके साथ ही शिक्षा क्रांति, एक और जिक्र मैं यहाँ पर करना चाहूंगा। शिक्षा क्रांति को लेकर पंजाब सरकार ने कई तरह के दावे किए, और अब से तकरीबन 1 महीने पहले ही पंजाब के अमृतसर में एक 17 वर्षीय लड़की ने आत्महत्या कर ली, और आत्महत्या करने का कारण था सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपए की फीस वो अपने स्कूल की नहीं दे पा रही थी। और जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद 24 घंटे के अंदर ही मनीष सिसोदिया अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हैं कि पंजाब में शिक्षा क्रांति आ गई है। तो और पंजाब में इतना जो है विकास जो है शिक्षा के नाम पर किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जितनी भी ग्राउंड लेवल की जो समस्याएं हैं, जो आम आदमी की समस्याएं हैं, उनको धता बताकर कहीं ना कहीं जो इस तरह की एडवर्स सिचुएशन है उनको धता बताकर सोशल मीडिया पर एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश जो है हमेशा जो है आम आदमी पार्टी के नेता करते रहते हैं। मगर चुनाव से ठीक पहले आपको बताएं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली पंजाब में एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है, और पिछले काफी समय में बिजली को लेकर चर्चा होती रही है, क्योंकि बिजली जीरो बिल करने का दावा जो है पंजाब सरकार करती रही है। मगर इसके साथ ही बिजली के लंबे कट पंजाब के कई बड़े शहरों में 4 घंटे 8 घंटे का कट जो है वो देखने को मिल रहा है। अब ये कट क्यों लग रहे हैं, किस लिए लग रहे हैं, इसके लिए पंजाब सरकार ने बिल्कुल। और गुरमीत, अगर इस सब को आप जनता के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करें तो जनता तो कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करती है, क्योंकि जनता के जो तमाम मुद्दे हैं जिन पर आप जीतकर सरकार में आते हैं उन्हें धता बताकर सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी इमेज बिल्डअप करने में लगे रहते हैं। तो ऐसे में जनता के अगर आप नजरिए से देखें तो जनता तो ठगी हुई महसूस करती है। बिल्कुल, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया बिजली का एक बिल्कुल सीधा सधा हुआ एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि यहाँ पर कई लोग हमें मिले ग्राउंड लेवल पर। बिजली का जो डिपार्टमेंट है वो है PSPCL। वहां पर यदि आपकी कोई समस्या है, आप ऑनलाइन जो है अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं और उसकी समस्या का निस्तारण होगा। मगर आप ये हिसाब लगाइए कि एक व्यक्ति 6 बार 8 बार उस समस्या को कंप्लेंट को लिख रहा है, और जब कंप्लेंट रजिस्टर हो रही है उसके 20 मिनट में उसका निस्तारण भी हो रहा है कि कंप्लेंट हैज बीन रिजॉल्व। मगर ऑन ग्राउंड जो है ना तो कोई कर्मचारी आया, ऑनलाइन जो है कंप्लेंट्स ठीक की जा रही हैं ताकि अपने रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जा सके, और वो लोग धक्के खा रहे हैं दफ्तरों के जाकर कि किसी भी तरह से हमारी समस्या का हल करें। और हमें कई लोगों ने यह भी दावा किया कि उनसे जो है दलालों के जरिए पैसे मांगे जा रहे हैं। ये सिर्फ एक दफ्तर की मैं बात कर रहा हूं। इसके साथ ही जो पंजाब का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर कई तरह के सवाल इन दिनों में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पंजाब में अब से कुछ समय पहले बाढ़ आई थी, और जो इंटरनल सड़कें हैं, जो हाईवेज हैं, वो तो अलग नेशनल हाईवे अथॉरिटी बनाती है, मगर इसके साथ जो लोकल रोड्स हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। आप किसी भी शहर के बड़े से बड़े इलाके में चले जाएं, आपको गड्ढों से भरी सड़कें मिल जाएंगी, आप गड्ढों चलेंगे। ये हाल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का हो चुका है कई जगहों पर। तो इसको लेकर जो है लोगों में नाराजगी है, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर नाराजगी, और सबसे बड़ी नाराजगी जो पंजाब के बढ़ते कर्जे को लेकर है, जिसको लेकर सियासी पार्टियां लगातार घेर भी रही हैं, और चुनाव में माना जा रहा है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। इसके साथ ही एक लास्ट चीज मैं गुरमीत आप बने रहिए हमारे साथ। आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष